मैं कैसे पहचानूंगा कि उस पूरी युद्ध भूमि में सेना में कृष्ण कौन है? तब जरासंध ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। था तो दुश्मन, पर दुश्मन भी भगवान के गुणों को जानता है। जरासंध कालियावन को कहता है कि अगर उस पूरी सेना में कृष्ण को पहचानना है तो एक ही तरीका है। कैसे पहचानोगे? बोले, इस पूरी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण। पूरी सेना में जो सबसे सुंदर जिसकी मुस्कुराहट होगी, और मुस्कुराहट सुंदर होना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी किसी की भी हो सकती है, लेकिन अच्छे समय में मुस्कुराना ये तो सहज है। लेकिन युद्ध भूमि में भी अगर कोई खड़ा होकर के मुस्कुरा सकता है तो वो केवल कृष्ण है। केवल कृष्ण मुस्कुरा सकता है। इसलिए जरासंध ने कालियावन को पहचान बताई कि जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा, वो समझ लेना वही कृष्ण, वही हमारा टारगेट है। उसी को हराना है, हमें उसी को पछाड़ना है। दुश्मन भी जानते हैं भगवान के गुणों को, दुश्मन भी जानते, शत्रु भी जानते। तो भैया भगवान के, अच्छा हम बार बार एक ही बात कहते हैं, और देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, ये छीन लेता है। कृष्ण कहता है आजा बेटा हमारे पास, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही करेंगे जो कुछ करना है। हम रूप दिखाएंगे, स्वभाव दिखाएंगे, अपनी लीला दिखाएंगे, और फिर तू बावरा हो जाएगा। भगवान को बड़ा मजा आता है जब कोई उनके लिए पागल हो जाए, जब कोई उनके लिए सुध-बुध भूल जाए, भगवान को बड़ा आनंद आता है। जब कोई उनके सामने जाए और जाकर के आवाज ही बंद हो जाए, भगवान कहेंगे वाह अब आया मजा। होश में रहे तो भगवान अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आया दर्शन कर लिया, ठीक है चलो। लेकिन जो बावरा हो जाए, सुध-बुध भूल जाए, भगवान कहेंगे हाँ अब बनी ना बात। हम इसीलिए तो हैं, इसलिए तो हमने रूप बनाया है कि हमको देख करके सुध-बुध भुलाई जा सके। वृंदावन सुनायक, ऐसा ठाकुर, ऐसा भगवान। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं भैया, हम ऐसी धरती पर जन्म लिए जो कृष्ण का देश है, जो राम का देश है, जहां हमें भगवान की लीला सुनने मिल रही है। कितना रस मिल रहा है भगवान की लीलाओं से। 5000 साल बाद भी अगर आज हम भगवान की चर्चा करें तो शरीर रोमांचित हो जाता है, शरीर रोमांच से भर जाता है। कृष्ण अवतार, ध्यान रखना, ना तो किसी पापियों के उद्धार के लिए है कृष्ण अवतार, न धर्म की स्थापना के लिए है। ये एक अंश है उस अवतार का, एक लक्ष्य नहीं है, केवल एक अंश है। कृष्ण अवतार इसलिए है ताकि हम जैसे कलयुग में भटके जीवों का मन कहीं अटक सके, और उसी के लिए भगवान ने ऐसा अद्भुत लीला अवतार धारण किया। ऐसा अद्भुत लीला अवतार, बोले ऐसा नहीं कि वो मंदिर में ही बैठा है उसकी आरती करनी है। बोले नहीं, तुम्हारा बच्चा भी बन सकता है, वो आरती जरूरी नहीं है उसकी करनी, उसको गले भी लगा सकते हो, उसको चुंबन भी कर सकते हो। गोपी कहती ब्रज का ठाकुर ये पूजा पाठ वाला ठाकुर नहीं है, ये तो 100 बार गोपियों के चुंबन से झूठा हुआ ईश्वर है। 100 बार गोपी इसके माथे पर चूम जाती है, ये तो झूठा ठाकुर है, गोपियों का प्रसादी ठाकुर है। किसी में हिम्मत, ब्रह्मा जी में है हिम्मत भगवान को गले लगा सके, थर थर कांप जाएंगे खड़े खड़े स्तुति करते करते। पर ब्रज का एक 5 साल का बच्चा भी कन्हैया के कंधा पे हाथ धर के बोलता चल लाला आज गैया चरावे, मैं चलूंगा तेरे संग। ठाकुर जी को कहते तू घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पे बैठ के चिट्ठी खाएंगे। ठाकुर जी घोड़ा बने और नैनो सो ग्वाला कंधा पे बैठ के, पीठ पे बैठ के चिट्ठी खा रहे हो। ठाकुर जी कह रहे हो चलो मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, ठाकुर जी भग रहे हैं उसको लेकर के। ये कहाँ मिलेगा लीला, ये कहाँ मिलेगा रस? ये ठाकुर जी का अवतार इसलिए है कि भैया मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, डरो मत मुझसे। भगवान के नाम पर डरना छोड़ दो, बहुत हो गया कि भगवान पाप पुण्य देने वाला है। अब भगवान से प्रेम करके देखो, डर हटा दो। डर जहां होगा वहां प्रेम नहीं होगा, डर प्रेम को छीन लेता है। यही मन में भाव बना रहे, अरे नाराज नहीं हो जाए, अरे कुछ गलती ना हो जाए, अरे मुंह ना बन जाए इनका, तो वहां प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम वहां जहां स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही प्रेम की जननी है।